नया वक्त शुरू होने वाला है और लगभग हर महीने नया वक्त शुरू ही होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 15 अगस्त से 31 अगस्त का ये जो समय है आपका, ये कैसा जाने वाला है। हर एक राशि के साथ उसके करियर में, उसकी जॉब में, उसके मन के जो विचार हैं, उनमें क्या मेजर और क्या माइनर उथल-पुथल हो सकती है, ये सब हम आज के इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू हो उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, मेरा लाइव एस्ट्रोलॉजी का बैच शुरू होने वाला है, जहाँ पर हम ज्योतिष हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर लगभग 4 साढ़े 4 महीने के इस पूरे सफ़र में सीखते हैं, जो कि क्लासेस लाइव होती हैं। आपके कोई डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी हम पूरे एक सिलेबस के साथ अपने इस ज्योतिष की जर्नी को कंप्लीट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस जर्नी में क्या-क्या मिलेगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल छोड़ दीजिएगा ताकि मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके और बेहतर तरीके से इसे आपको समझा सके। तो इसका नाम है एस्ट्रोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि बस अगले ही महीने शुरू होने वाला है। और अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाला जो समय है, यानी कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के बाद आपका जो पूरा ये अगस्त का महीना है, यानी कि जो 15 दिन आपके बचे हैं, ये मोटा-मोटा कैसा जाने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। 15 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक मेष राशि वाले जो जातक हैं, ये महीने का जो दूसरा पड़ाव या महीने का जो दूसरा आधा हिस्सा है, आप थोड़ा-सा ना मिक्स या फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सा चेंजेस देखने वाले हैं। इस समय केतु आपके 5वें भाव में बैठा हुआ है और इसका असर ये है कि आपकी रोज की लाइफ में आपको बोर कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जिस रूटीन में जी रहा हूँ, मैं जिन लोगों के साथ जी रहा हूँ, जिनके साथ काम कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ, यार इसमें अब उतना मज़ा नहीं है, कुछ चेंज करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, इसको खत्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक यूट्यूबर है तो आपको लगेगा यार वही वे सेम स्क्रिप्ट पे वीडियोज़, वही टॉपिक मैं बनाते जा रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है। आप कहीं पर लेट्स सपोज़ कोई मैनेजर है तो आपको लगेगा कि यार वही काम, डेली रूटीन फ़ील नहीं आएगा। तो ये 15 दिन आपको जो पहली वाइब देंगे वो ये देंगे कि यार बोरियत महसूस हो रही है अपने इस डेली रूटीन में, काम में भी, फैमिली लाइफ़ में भी। आई वांट सम न्यू चेंजेस। इसीलिए आप में से कइयों का मन शादी करने का करने लग जाएगा कि शादी कर लेते, क्या पता वहाँ पे कुछ नया बदलाव, नया आदमी मिलेगा तो नई चीज़ें शुरू होंगी। कहीं ट्रैवल कर लेते, घूम फिर लेते हैं, या फिर आपका मन करेगा कि कुछ नया सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और इस तरह से ये टाइम पीरियड आपका जाने वाला है। यही एक्चुअली चाहिए भी आपको कि आप कुछ नया, कुछ क्रिएटिव वर्क में अपने आप को डाल दें। इस समय आप कोई नया क्रिएटिव काम, कोई हॉबी, कोई खेल-कूद में हिस्सा भी लें तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इवेंचुअली आपकी जो थॉट प्रोसेस उनके लिए अच्छा राहत मिलेगी आपको। इससे दिमाग भी आपका फ्रेश रहेगा और हेल्थ भी आपकी फिट ही रहेगी। अब पैसों की अगर बात करें तो मेष राशि वाले जानते हैं कि जब वो ठान लेते हैं और सही डायरेक्शन अगर उनको मिल जाए तो मेहनत करने से वो पीछे नहीं हटते, पैसा खुद ही उनका रास्ता ढूँढकर उन तक पहुँच जाता है। इस जो 15 दिन है इसमें आपको यही फ़ॉर्मूला अपनाना भी है। अपने एफर्ट्स को सही जगह लगाना है और शायद कहीं न कहीं डायरेक्शन से भटक रहे हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि किसी और व्यक्ति का जिस पे आप विश्वास कर सकें उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, या फिर आप रिसर्च करिए, एआई से पूछिए, कुछ भी करिए। अपने आप को क्या आप सही दिशा में एफर्ट कर रहे हैं, बस इतना फिगर आउट करने में ये कहीं न कहीं ये 15 दिन जाने वाले हैं। और अगर आप कर ले गए तो आगे आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट मूव, बस यही आपका मंत्र इन 15 दिनों में होने वाला है। घर परिवार में बच्चों के साथ वक़्त बिताना पड़ेगा और थोड़ा ज़रूरी भी है। हो सकता है कि आप बिज़ी हों, लेकिन उनके साथ बैठना, बातें करना, छोटी-मोटी कहानियाँ सुनना, सुनाना आपको एक अनदर लेवल पे सुकून देगा और उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन भी बनाएगा। और हाँ, इससे आपके जो रिश्ते हैं उनमें मिठास भी बढ़ेगी। बिज़नेस अगर आप करते हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो खास करके अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार आपका चल रहा है, तो कम्युनिकेशन को बहुत साफ रखने की कोशिश करिए। कहीं पर भी ये चांस या स्कोप मत छोड़िए कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या फिर कोई गलतफ़हमी सामने वाले के मन में आ सकती है। सेम चीज़ें आप अपने पार्टनर्स को भी बोलिए कि साफ-साफ ट्रांसपेरेंसी के साथ मुझसे बातें करो, क्या हो रहा है? मुझे ना ख़याली दुनिया में मत रखो। एग्ज़ैक्टली जो एकदम सच है वो मुझे बता दो। अगर कोई इश्यू है तो उसको दबाने की कोशिश मत करो, और छोटी कोई बात है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये समय स्ट्रेटजी बनाने का और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा है। जितना प्लानिंग और क्लैरिटी के साथ या ट्रांसपेरेंसी के साथ जितना प्लानिंग आप अपने बिज़नेस में कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए, उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये भी जो पीरियड है ठीक-ठाक ही है, खासकर अगर आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो और अगर आप लंबे समय से किसी रिज़ल्ट या एडमिशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बस अफ़वाहों में समय बर्बाद मत करिएगा, बाकी के लोग क्या कह रहे हैं, इंटरनेट पे क्या चल रहा है, उन सब में अपना वक़्त बर्बाद मत करिएगा। फ़ोकस होकर गोल पर काम करना है। कई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी और ट्रांसपेरेंसी खुद के साथ भी। कई बार हम ना अपने आप को बात करके अपने आप को ही गुमराह कर रहे होते हैं। मेष राशि वालों, इस चीज़ से आपको इस आने वाले 15 दिनों में बचना है। तो ये 15 दिनों का थीम मोटा-मोटा आपका कुछ इस तरह से जाने वाला है। और अगर एक उपाय आप कर लेते हैं, जैसे कि रोज़ाना आप 41 बार 41 टाइम्स ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करें, तो आपके मन को ये शांति भी देगा और आपकी सोच को बहुत पॉजिटिवली चेंज भी करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि वाले सभी जातकों के आने वाले 15 दिन। और अब हम थीम समझते हैं वृषभ राशि के जातकों का थीम क्या रहने वाला है 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। इस पूरे पखवाड़े में शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और हेल्थ को लेकर एक सीधा-सा मैसेज दे रहे हैं कि चलो थोड़ा हिलो-डुलो, थोड़ा-सा जो दही की तरह बैठे हुए हो, बोरी की तरह घर में, थोड़ा खेल-कूद करो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, तो हमारा जो फायर का या जो अग्नि तत्व होता है, वो बढ़ता है। कुंडली में अगर आप देखेंगे तो मेष राशि, सिंह राशि और
सेजिटेरियस धनु राशि, व्यक्ति के अंदर एक नया उत्साह, नया जोश आए और वो फिर उस उत्साह, जोश, उमंग के साथ कुछ नए काम करे और अपने आप को खुश रखे। देखिए, जिन व्यक्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा ख़्याल नहीं आते या क्रिएटिव थॉट्स नहीं आते, विचार नहीं आते, वो ज़्यादा सुखी भी, ज़्यादा हैप्पी नहीं हो सुखी नहीं कहना चाहूँगा, ज़्यादा हैप्पी नहीं होते। उत्साह, उमंग कई बार मर जाती है जीवन में और बस हम कर रहे हैं, चल रहे हैं क्योंकि करना है, चलना है, इस वजह से ज़िंदगी जीते हैं। वृषभ राशि में शनि आपको यही रिमाइंड करवाने आते हैं कि ज़िंदगी है जो कि बहुत खूबसूरत है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए और शायद अभी आप वो कम कर पा रहे हो, इसलिए अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली में वो रेमेडी की तरह आपके लिए काम करेगा। सेफ्टी गियर हो या सही तरह के जूते हों, ये भी पहनकर घर से बाहर निकलिएगा हो क्योंकि चोट लगना, थोड़ा किसी से इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कोई और छींक रहा है, उसकी छींक से आपको कोई बीमारी हो जाए, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अपनी हेल्थ का जो फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं, उनसे थोड़ा बचाव करिएगा इन 15 दिनों में। अदरवाइज़ आपके गोल कुछ और है और आपकी हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर गोल कुछ और बन जाएँगे, फिर उसे ठीक करना आपकी प्रायोरिटी बन जाएगा। पैसों की अगर बात करें तो इस समय आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से बेहतर ही नज़र आती है। जो खर्चे आप पहले से टालते चले आ रहे थे शायद अब आपको वो करने पड़ेंगे, लेकिन आप कहीं न कहीं उसके लिए रेडी भी हैं। बस यहाँ पर एक चेतावनी ये देना चाहूँगा कि जितना आया उतना ही बहा दे दिया आपने, तो फिर वही पुराना हाल हो जाएगा, जो जहाँ जहाँ शुरू किया था वहीं पहुँच जाएँगे। तो इस महीने कुछ खर्चे होंगे और वही खर्चे होंगे जिनके लिए आप पहले से तैयार हैं, प्लानिंग है। अब इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर धन खर्च हो रहा है तो वहाँ पर अब आपको थोड़ा-सा सतर्क हो जाना है। थोड़ी-सी वार्निंग मोड में आ जाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे रुक गया तो पिछले महीने, उसके पिछले महीने जो हालत थी वही हालत अभी भी बनकर रहेगी। घर के माहौल की अगर बात करें तो अगर माता-पिता की तबीयत पहले से कुछ खराब थी तो अब सुधार देखने को मिलेगा, घर में पॉजिटिव वाइब्स आएँगी आपके। इस समय आप कोई बड़ा कदम भी सोच सकते हैं, जैसे कि नया वाहन ले रहे हैं, नई गाड़ी, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई नया महँगा गैजेट ले रहे हैं, ऑफ़िस शिफ्ट कर रहे हैं अपना, एटसेट्रा, एटसेट्रा। और ऑफ़िस की बात आई है तो ऑफ़िस में आपको अपने सीनियर से डायरेक्ट बातचीत करने का मौका मिलेगा और अभी तक जो शायद आपके मन में भरी हुई भड़ास थी वो आप कहीं न कहीं उनके सामने निकालेंगे। बहुत ज़्यादा किसी की बुराई करने या गॉसिप करने से बचिएगा, सिर्फ़ जो फंडामेंटल ज़रूरी बातें हैं वही बोलिएगा, ये मेरी सजेशन है आपके लिए। इससे आपको भी समझ में आएगा कि आपका प्रोग्रेस है इस कंपनी में वो कितनी आगे जाने वाली है या फिर आपके प्रमोशन और आपके एप्रिसिएशन का क्या हाल होने वाला है। कभी-कभी थोड़ा-सा सख्त बनना पड़ेगा आपको अपने काम में, यानी कि आपके जो जूनियर स्टाफ हैं, आप जिनके साथ काम करते हो, कुछ बातों के लिए ना कहना पड़ेगा इस महीने में। उससे उनका मन थोड़ा-सा दुखी होगा, थोड़े-से वो हर्ट होंगे, लेकिन वो एक्चुअली में आपके लिए ठीक है। थोड़ा-सा बस ज़ुबान को सँभाल कर बोलने की कोशिश करिएगा, वरना माहौल अचानक से गर्म हो जाएगा। तो देखिए, बात कुछ भी हो, कोई भी किसी भी तरीके की बात हो, उसको अच्छे से, प्यार से और तरीके से कहा जा सकता है, अगर आप थोड़ा-सा उस पे विचार कर लेंगे। तो वृषभ राशि वालों, बस इस थीम को इस पूरे 15 दिनों में आपको याद रखना है। अब अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आपके पास इस समय ढेर सारा फ्री टाइम रहेगा और अब आप चाहें तो इस फ्री टाइम में मस्ती क में बर्बाद कर दीजिए। बर्बाद करना कहना ठीक शब्द नहीं रहेगा, मस्ती थोड़ी बहुत करिए ही। कुछ ऐसा भी कोशिश करिए कि आने वाले समय में मुझे किस तरह की स्किल की ज़रूरत होगी। देखिए, आप भी समझ ही रहे हैं या मार्केट में जो आप कॉलेज से डिग्री लेकर आए हैं, शायद उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर आपको कितनी स्किल्स आते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलना आता है, आपको एआई चलाना आता है, आपको प्रॉम्प्ट लिखने आते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। आपको स्किल कितनी आती है, उसपे बहुत ज़्यादा अब आगे की जो जॉब मार्केट है, वो फोकस्ड होने वाली है। तो आपके पास अगर फ्री टाइम है, तो आप कुछ पढ़कर, कुछ किताबें पढ़कर अपनी स्किल्स अपग्रेड करने के बारे में सोचिए। सही चुनाव आपके आने वाले सालों में आपका खेल बदल कर रख देगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों, इन 2-4 बातों पे आप पूरे 15 दिन में ज़रूर ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे कोशिश करिए कि हर दिन 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। ये ना ही केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा, बल्कि आपकी जो मानसिक तनाव है, उसको भी शांत करने में आपकी मदद करेगा और फिर अपना दिन शुरू करें या फिर अपना काम शुरू करें। तो ये था, कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों का आने वाला ये पूरा 15 दिन अगस्त के जो बचे हुए हैं। वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक मिथुन राशि के जातकों को इस 15 दिन में हेल्थ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ सकता है। खासकर घर में अगर बुजुर्ग हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडी है आपके, तो और ज्यादा ध्यान आपको खुद की भी और उनकी भी हेल्थ पे देना पड़ेगा। खुद के लिए मैं ये कहूंगा कि ज्यादा वजन उठाने से बचना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए आप हनुमान चालीसा वगैरह भी पढ़ सकते हैं। वैसे भी इस समय केतु आपके तीसरे भाव में बैठा है या तीसरे भाव को अफेक्ट कर रहा है, जिससे कि जो भीतर आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत भरी हुई नजर आएगी कि हाँ हो जाएगा, आई कैन डू इट, मुझसे काम हो जाएगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं फेथ पे, विश्वास पे वो टिकी या होप पे वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी टिकी हुई है। अब ये उम्मीद बहुत अच्छा बात है, इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, थोड़ा मोटिवेटेड ही रहना चाहिए। चैलेंजेस हर किसी के जीवन में आते हैं, मैं निकल जाऊंगा इससे, ये सोच के ही आगे बढ़ना चाहिए। पर इसमें बहुत ज्यादा ओवर मत कर दीजिएगा कि हाँ हो जाएगा, भले मैं घर से उठूं, बाहर निकलूं, काम करूं चाहे ना करूं, हो जाएगा हो जाएगा। नो, तब नहीं होगा। तो बस ये जो एक बारीक सा डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा इस 15 दिन के अंदर। आर्थिक मोर्चे की अगर बात करें तो पुराने नुकसान या पुराना कोई घाटा हुआ था तो उससे उभरने का समय आ चुका है। फाइनेंशियल आपके डिसीजन अब बेहतर होंगे और धीरे धीरे चीजें अपनी फाइनेंशियली अपनी पटरी पर लौटने लगेंगी, ऐसा आपको महसूस होगा। काम के मामले में शनि आपकी 10वें भाव में है, तो इस दौरान आप ऑफिस से जल्दी घर आने की कोशिश करेंगे और इसमें आप देखेंगे कि आपकी थोड़ी बहुत चोट भी आपको लग सकती है जल्दबाजी के चक्कर में। जैसे जल्दबाजी में गाड़ी चला ली, जल्दबाजी में दरवाजे खोले, तो थोड़ी बहुत आपके हाथों में, पैरों में चोट लग सकती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। घर पहुंचकर जब आप
कोई पुरानी यादें या पुराने लोगों के साथ बैठकर पुराने सुनहरे पलों को याद कर रहे होंगे, वो एक नॉस्टैल्जिक सी जो मुस्कान है वो आपके चेहरे पे इन 15 दिनों में कई बार आएगी। इवन आप देखोगे रात में आपके पुराने दोस्तों का, पुराने रिश्तेदारों का, पुराना कोई कनेक्शन था, उसका फ़ोन आया, व्हाट्सएप आया, उससे भी आप बातें करने लग गए। तो यार हाँ, ज़िंदगी के कुछ खुशनुमा जो पल हैं आप उनको याद करके बहुत प्रसन्न होंगे। आने वाले 15 दिनों में आप हर काम ना थोड़ा-सा जल्दबाजी में तो करेंगे ही, पर कोशिश करिएगा उसमें ज़िम्मेदारी को इंक्लूड कर दीजिए, फ़ोकस को इंक्लूड कर दीजिए, ऑर्गेनाइज़ेशन जो स्किल्स होती हैं या जो स्ट्रक्चर होता है उसको इंक्लूड करिए कि यस, मुझे ये काम करना है, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं ये काम कर ले जाऊँगा, लेकिन किस तरह से करूँगा, 7 दिन के अंदर कैसे करूँगा, हर हर दिन क्या-क्या काम करूँगा, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसका नतीजा ये मिलेगा कि आपके सारे काम भी हो जाएँगे, परफ़ॉर्मेंस भी टॉप पे रहेगी और आप खुश भी रहेंगे। और हाँ, कुछ मिथुन राशि के जातकों को विदेशी कंपनियों से जुड़ने का ऑफ़र भी मिल सकता है इसी टाइम पीरियड में। अगर आप विद्यार्थी हैं तो समय थोड़ा बदलाव चाहता है आपसे, आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन का सपना देख रहे थे, तो खुशखबरी संभव है कि आपको इन्हीं 15 दिनों में मिलेगी। इसके बाद महीने के अंत में आपका कोई एक टेस्ट, कोई स्किल अपग्रेड या कुछ नया सीखने जैसी चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि अगस्त के एंड में हो या सितंबर की शुरुआत में भी आप किसी नई चीज़ को सीखने में दिलचस्पी, शेयर मार्केट हो गया, हाउ टू मैनेज माय फाइनेंसेस हो गया, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। उपाय के तौर पर रोजाना 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मानसिक जाप करते रहिए। ये आपको मानसिक स्पष्टता भी देगा, आत्मबल भी देगा और पॉजिटिव फोकस भी देगा। तो ये था किस तरह से जाएगा मिथुन राशि के सभी जातकों के आने वाले 15 दिन, 15 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। 15 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक कर्क राशि वालों, हेल्थ की बात से शुरू करना चाहूंगा। गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो कोई बड़ी बीमारी का खतरा तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन छोटी-मोटी सीजनल प्रॉब्लम जरूर दिखाई देते हैं। अगर तबीयत बिगड़े तो घर के नुस्खों पर पूरा भरोसा ना करें, डॉक्टर साहब की जरूर सलाह ले लें, जल्दी इलाज हो जाएगा, जल्दी आपको आराम भी मिल जाएगा। और अगर डॉक्टर की सलाह नहीं ले पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी आ गए हैं, वहां पर चले जाइए। अब अगर बिजनेस की बात करूं तो खास तौर पे जो लोगों का जिनका बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ है, कोई विदेशी कनेक्शन है या ऐसा कोई काम करते हैं कि फॉरेन में प्रोडक्ट या सर्विसेज जाते हैं, तो बड़ा गोल्डन चांस आने वाला है। शनि आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और सही स्ट्रेटजी के साथ शुरुआत से तैयार रहेंगे तो नए सोर्सेज से जुड़कर आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर आप कमा सकते हो। तो यहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी झोंक देनी है अपने काम में, और स्पेशली अगर वो फॉरेन से रिलेटेड है तो बिल्कुल ही। अगर माता पिता की तबीयत पहले से बिगड़ी हुई थी तो अब सुधार होगा, घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा और आप कोई बड़ा डिसीजन जैसे कि गाड़ी, प्रॉपर्टी या कोई महंगा गैजेट लेने जैसा कोई डिसीजन बना सकते हैं। करियर फ्रंट पर आपकी मेहनत और सोच इस समय भाग्य का साथ पाएगी। यानी अगर आपने टारगेट सेट किया है तो लगन से मेहनत करते जाइए, भाग्य आपके पीछे पीछे ही दोस्ती करने के लिए आ रहा है। सही नतीजे, अच्छे नतीजे इस टाइम में मिलने की काफी अच्छी अनुकंपा है। इसका मतलब जो कर्क राशि के जातक है उनको काफी कुछ मिल सकता है इन 15 दिनों में, तो जो अभी तक पूरे साल नहीं मिला है तो थोड़ा ज्यादा फोकस होकर अपने काम पे ज्यादा फोकस डालिए। इसी तरह से जो विद्यार्थी हैं उनको भी फॉरेन से अच्छी गुड न्यूज वगैरह मिल सकती है। समय का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है और आप जो जिस चीज की बड़ी टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे शायद वो होने वाली है। याददाश्त और फोकस बढ़ाने के लिए सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस पूरे टाइम पीरियड में आपको ये ध्यान देना है कि आपको भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई सारे लोग मौजूद रहेंगे, कई सारी चीजें मौजूद रहेंगी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए, भटक गए तो 15 दिन कब शुरू हुए कब खत्म हो गए आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैंने पहले कह दिया आपसे कि कोशिश, टाइम अच्छा चल रहा है, अच्छा टाइम अच्छे से ही कट रहा होता है, कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं आते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो इंसान उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगर हम अच्छे टाइम में, अच्छे वक्त में ही अपने सबसे ज्यादा रिस्की डिसीजंस लें, सबसे ज्यादा मेहनत करें, तो सोचिए जब आपको पता है कि बल्ला कहीं भी घुमाएंगे बॉल वहीं पर आनी है, तो क्यों नहीं रिस्क ले सकते हम। तो कर्क राशि वालों इस विचार पर ज्यादा सोचेंगे आप आने वाले 15 दिनों में। उपाय के तौर पर आप शनिवार को किसी विकलांग व्यक्ति को अगर भोजन करा सकें तो बहुत अच्छा है, ये पुण्य का काम है और ये आपका पुण्य बढ़ाएगा, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसी जन्म में जल्दी ही मिल जाएगा और स्थिरता भी लेकर आएगा आपके काम में, आपके बिजनेस में। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि वाले सभी जातकों का 15 से 31 अगस्त का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। बात करें सिंह राशि वाले जातकों का 15 से 31 अगस्त का समय कैसा जाएगा, तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस समय में ना अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिएगा। शनि आपके 8वें भाव में बैठे हैं, इसलिए अगर कोई लंग्स की पहले से प्रॉब्लम थी, अस्थमा, रेस्पिरेटरी कोई सांसों की दिक्कत आपकी थी, वो बढ़ सकती है, इसलिए अपना इनहेलर अपने आसपास रखिएगा। और मान लेते हैं आपको ये इशू इनमें से कुछ भी नहीं था, तो उसके बावजूद भी ये समय थोड़ा सा हेल्थ को लेकर नाजुक सा है। अपने आराम, अपने कंफर्ट, चाहे फिर वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, देना भी चाहिए। यहाँ पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, थोड़ी हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा भी करने से काफी आराम से ये टाइम पीरियड निकल जाएगा। आने वाले 15 दिन में किस्मत तो आपका साथ दे रही है, कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि भाग्य से आपको मिल जाएंगी, रुके हुए काम बन जाएंगे और जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यार ये सपोर्ट करेगा या ये मेरे फेवर में कुछ बोलेगा, वो तक आपके सपोर्ट में आ जाएगा। लेकिन इसमें फिर आपकी एक ना मक्कारी भी बढ़ेगी कि यार सब कुछ हो ही रहा है तो ये भी आराम से, ये काम मेरा है जो इसको भी निपटाई देते हैं फटाफट। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि वो आगे जाकर खुलेगा और फिर आप पर उस पर ब्लेम आएंगे। पैसों को लेकर बहुत धैर्यता
गंभीरता से काम लीजिएगा, बहुत सोच समझकर खर्च करिएगा, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, इन सब पे बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही अपने धन को खर्च करिएगा। चाहे वो आप अपने बिजनेस में कर रहे हो या फिर आप अपने किसी परसुएट में या किसी नॉलेज या किसी एडमिशन कोई फीस वगैरह भर रहे हो, ध्यान से खर्च करिएगा। जुपिटर आपके 11वें भाव में आ गया है, तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि कोई पुराना दोस्त, पुराना करीबी आपको दावत पे बुलाएगा, उसका कोई फंक्शन होगा या कोई अच्छी चीज होगी उसकी लाइफ में, आप जरूर जाइएगा। वहां पर आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे, कई सारी ऐसी बातें होंगी जिससे कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो कोई पार्टी है या गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज आपका भी मन कर रहा है या कहीं जाना है, तो घर वालों को जरूर बता दीजिएगा, उनके साथ चर्चा कर लीजिएगा। नहीं तो फिर पार्टी करके इधर आप आ रहे हो, उधर फैमिली मीटिंग आपकी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बैठ गई हो तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बता कर जाइएगा। करियर के मोर्चे पर अगर देखें तो हर प्लान और स्ट्रेटजी अब कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा था वही एग्जैक्टली होगा, बट हाँ, उससे बेहतर जरूर होगा। कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, लेकिन कई सारी चीजें जो आपने नहीं सोची थी उससे भी बेहतर होगी। हाँ, इस पूरे प्रोसेस में व्यक्ति का मोटिवेशन थोड़ा सा गिर सा जाता है, लेकिन इतना ज्यादा मत सोचिएगा। मैंने कहा ना कि आप जो सोच रहे हो वो नहीं होगा, थोड़ा उससे बेहतर होगा, थोड़ा उससे अच्छा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई हायर एजुकेशन का प्लान बना रहे थे, कहीं ज्यादा कुछ पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहे थे या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह ले रहे थे, तो इस समय काफी फायदेमंद है आपके लिए। आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। मान लेते हैं आपकी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सरकारी नौकरी की तैयारी अभी चल रही है, तो या फिर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी ये 15 दिन काफी अच्छे। तो अगर इनमें कोई इवेंट आ रहा है तो वो बेहतर तरीके से हो जाएगा, अच्छे तरीके से आपका गुजर जाएगा। तो कुल मिला के अगर सिंह राशि में मैं कहूं तो बस एक हेल्थ का जो फ्रंट है उस पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, फाइनेंशियल के जो डिसीजन है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही चल रहा है या फिर आपकी सोच से बेहतर ही चल रहा है। कुछ एक उपाय जो कि आप इस टाइम पीरियड में जरूर करिएगा, रोजाना 19 बार यानी 19 टाइम्स आपको ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ऊर्जा भी आपकी बनी रहेगी। तो ये था कैसा जाएगा 15 से 31 अगस्त का समय सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। आपको हमारे हॉरोस्कोप कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों 15 से 31 अगस्त का ये जो समय है 2025 का, ये 15 दिन सबसे पहले फैमिली वालों के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। फैमिली में भी उनकी हेल्थ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। केतु आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है और ये योग कह रहा है आपसे कि परिवार में किसी सदस्य की पुरानी बीमारी वापस से परेशान कर सकती है, और अगर आपने लापरवाही बरती तो ये दिक्कत, ये समस्या और बढ़ जाएगी। पैसों का या फिर आपका जो कामकाज चल रहा है उसके जो मामले हैं, राहु आपके 6ठे भाव में एक्टिव होकर बैठा हुआ है, तो किसी की नहीं चलेगी आपके अलावा। यस, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में जो भी नेग्लिजेंस कर रहा है आप उसे पकड़ोगे, जो भी नुकसान कर रहा है आप उसे पकड़ोगे और उसको कहीं ना कहीं ठीक कर दोगे वहीं पर। ये तो हो गया अगर आपका व्यापार है, आपका खुद का कुछ एंटरप्राइज चल रहा है। लेकिन जॉब में भी अगर आपका कोई शत्रु है, कोई आपका एनिमी है, कोई आपसे जलता है, तो वो भी आप देखोगे अपने आप ही रास्ते से हटने लग जाएंगे। कोशिश बस ये करनी है कि कन्या राशि के जातक आप हैं, जल्दबाजी से थोड़ा बचिए, हर समय पूरा ध्यान देकर काम करिए। रिटर्न में काम करने की मतलब कोई कन्वर्सेशन है तो बस हाँ भाई तुमने कह दिया, तुम्हारे प्रॉमिस मैंने मान लिया, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि ऑन पेपर या रिटर्न में आप उनकी सारी बातें रिकॉर्ड करते रहे, काम आएंगे आगे चलकर। घर का जो माहौल है इस समय ज्यादातर हल्का फुल्का और मस्ती भरा ही रहेगा, हंसी मजाक के पल रहेंगे और फैमिली बॉन्डिंग आपकी इंक्रीज होगी। और आने वाले जो हफ्ते हैं इसमें भी जो लास्ट का वीक है अगस्त का, उसमें आप देखेंगे कि कोई दूर का पुराना रिश्तेदार, उनके घर से कोई गुड न्यूज आ सकती है या वो मिलने आ सकते हैं, जिस वजह से फिर से घर का जो माहौल है वो काफी खुशनुमा बन जाएगा। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस चलता है आपका और आप सोच रहे हैं कि ना मैं किसी एक हायर मैनेजमेंट की लेवल का कोई व्यक्ति हायर कर लूं या फिर मैं कोई अपना को फाउंडर या बिजनेस पार्टनर एक ले आता हूं अपने बिजनेस में, डील तो देखिए हो जाएगी, लेकिन सिर्फ ये गट फीलिंग पर ये फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। सिर्फ ये फैसला डेटा पर आप लेंगे कि उसका पुराना बैकग्राउंड क्या है, पुराना डेटा क्या है, तो बैकग्राउंड चेक कर ली, थोड़े फैक्ट्स की आपने पड़ताल कर ली और उसके बाद जाकर आप हाँ बोलिएगा। इवन ये तो चलिए मैंने बता दिया आप किसी व्यक्ति को ला रहे हो, इवन कोई नई डील भी कर रहे हो ना, तो डेटा पे कहने की बात बस ये है कि आप अपनी गट फीलिंग से इतने बड़े फैसले मत लीजिएगा, फैक्ट्स चेक कर लीजिएगा, डेटा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना वो ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बार बार हिलोरे मारेगी कि हाँ भाई कर दे, हो जाएगा, कर ले, क्यों लगा हुआ, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा संभल कर चलिएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो ये समय काफी क्लैरिटी लेकर आएगा। किसी सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन थी या करियर को लेकर कोई कंफ्यूजन थी, तो आप पाएंगे कि किसी व्यक्ति से मुलाकात से बातें करने से आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। खासतौर पर अगर आप किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स या सीए, सीएस या फिर किसी तरह से एनजीओ से जुड़कर कुछ काम कर रहे हैं या फिर लॉ पढ़ रहे हैं या इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स से रिलेटेड कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी माइंड में। अदरवाइज भी कुछ पढ़ रहे हैं तो भी आप ये मानकर चल सकते हैं कि करियर को लेकर और सब्जेक्ट्स को लेकर जो कंफ्यूजन है वो आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान घर गृहस्थी की उलझनों में बिल्कुल फंसेंगे आप वैसे, और फंसना नहीं चाहिए आपको। यहाँ पर आपका जो फोकस है वो आपकी पढ़ाई पर ही होना चाहिए, एजुकेशन पर ही होना चाहिए। तो ये है कन्या राशि का ये आने वाले जो 2 हफ्ते मोटा मोटा कैसे जाएंगे। कुल मिला के अच्छे ही हैं, बेहतर ही है। और यहाँ पर बस कोशिश इतनी करनी है कि अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, अपने काम पर आप ध्यान दें एज यूजुअल। कुछ ज्यादा यहाँ पे खास करने की जरूरत नहीं है। बस एक उपाय फिर भी बताऊंगा, शनिवार को शनि ग्रह के लिए आप कुछ यज्ञ या हवन करा सकते हैं, शनि मंदिर जाकर वहां पे तेल का दान कर सकते हैं। इससे जीवन में जो
अस्थिरता है या नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाएगी और आप काफी प्रोटेक्टिव फील करेंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों के आने वाले 2 हफ्ते। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों का 15 से 31 अगस्त का ये पूरा समय। तुला राशि वाले जातकों इस पखवाड़े में गुरु आपके 9वें भाव में बैठे हुए होंगे, तो मन और तन दोनों ही पहले से बेहतर महसूस करेगा। बस ध्यान रखें कि कहीं भी जरूरत से ज्यादा मानसिक तनाव ना लें, वरना आपकी जो हेल्थ है, खासतौर पे आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसमें अनचाही परेशानी खड़ी हो सकती है। आप डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं तो उसी को फॉलो करते रहिए, हेल्दी रूटीन बनाए रखिए। पैसों की बात अगर करें तो शनि आपके 6ठे भाव में होंगे, जो आपको इस समय सही दशा या सही कहूं मौका आपको देने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप देखोगे कि अपने करियर में भी, अपने बिजनेस में भी कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज फ्लोट कर रही हैं, पर वो एग्जैक्टली लगेगा नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी आगे जाकर कितनी बड़ी हो सकती है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी बह रही है, या तो आप पकड़ोगे नहीं तो कोई और पकड़ेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है तुला राशि वालों, इस पॉइंट से काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। शायद यहाँ पर आपकी जो कहानी है, कहानी के चैप्टर में जो मसाला है वो बदलने वाला है। बस आपको नोटिस करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसपे मैं अपना पंजा मार सकता हूं। और फैमिली की पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि आप ना कई ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे अंदर ही अंदर। हो सकता है कि फैमिली के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लान आपका बन जाए। आने वाले 15 दिन आपके लाइफ पार्टनर से भी आपकी जो तालमेल है वो बहुत अहम रोल निभाने वाली। यानी कि ये तालमेल कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, पर फिर भी थोड़ी हीटेड आर्गुमेंट होगी, थोड़ी सी ऐसे टॉपिक्स पे बात होगी जिसको आप शायद बहुत अवॉइड करना चाहते थे, पर अब शायद फाइनली बात करने का वक्त आ ही चुका है। बातें कर लेंगे तो काफी फायदा आपको मिलेगा। साथ ही साथ रिश्तेदारों या फिर दोस्तों की तरफ से कोई अच्छा सा गिफ्ट या कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी आपके घर पे पहुंच सकता है। काम के मोर्चे पर अगर हम देखे जाएं तो छोटी मोटी अड़चने यहाँ पे आती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बहुत बड़े रीजन आपके सीनियर मैनेजमेंट है और उनका ढंग से लोगों को मैनेज ना करने वाला एटीट्यूड है। लेकिन इसके बावजूद आप अपने काम में सफल होंगे। आपके पास जो प्रोजेक्ट टारगेट होंगे आप उसे बखूबी निभाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत अड़चने ऑफिस में जो रेगुलर होती उतनी ही है, ज्यादा नहीं दिखाई देती हैं। ये टाइम पीरियड कुछ अचीव करने का भी है। तो अगर कोई कंपटीशन हो रहा हो आपके ऑफिस में या फिर आपके स्कूल कॉलेजेस में, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ध्यान ये रखिए कि उन कलीग्स से भी आपको अच्छे रिश्ते रखने पड़ेंगे जिनसे शायद आप गुस्सा करते हो या जिनसे आपकी बनती नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत काम आने वाले हैं। थोड़ा मीठा बोलना जरूर कोशिश करिएगा इस पूरे टाइम पीरियड में। कुछ नए लोगों से बातचीत करने का, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की कोशिश करिएगा। तुला राशि वाले जात को नए लोगों से मिलना, नई बातें सुनना, ये सारी चीजें आपके फायदे में आएंगी। ये फायदे का सौदा रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये समय पुरानी गलतियों से सीखने का है, फोकस बनाए रखने का है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कई सारी चीजें आसपास आपके चलती रहेंगी। आप अपना फोकस अपनी गलतियों से सीख सीख कर बनाए रखिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आप औसत परफॉर्मेंस देने वाले स्टूडेंट रहे या एवरेज स्टूडेंट है, तो यहाँ पर अब आप एवरेज से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे, जिसमें आपके जो टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो काफी ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। तुला राशि वाले जात को कुल मिला के थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ ये 15 दिन कटने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज आपको याद रखनी है इस पूरे राशिफल से, वो ये है कि वो अपॉर्चुनिटी जो आपके आसपास घूम रही, क्या पता वो किसी दोस्त ने बोली हो, आपने इंटरनेट में कहीं सुनी हो, या किसी को देखकर आप इंस्पायर हुए हो, उस पे थोड़ा 10 मिनट और सोचिएगा कि वो किस तरह से आप अपने लाइफ में ला सकते हैं। उपाय के तौर पर यहाँ पे रोजाना 33 टाइम्स यानी 33 बार आपको ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ये आपकी आर्थिक स्थिति, मानसिक संतुलन दोनों को मजबूत करेगा। तो ये था दोस्तों कैसा है तुला राशि के सभी जातकों का आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी 8वीं राशि, यानी कैसा जाएगा 15 से 31 अगस्त का ये टाइम पीरियड वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए। देखिए, सब जानते हैं कि भगवान ने आपको कॉन्फिडेंस और तेज दिमाग दोनों ही दिया हुआ है, और दोनों की दया या कृपा भगवान की तरफ से आपके ऊपर है। आने वाले जो 15 दिन है, इनमें इन दोनों ही चीजों का सही इस्तेमाल करना आपको इन 15 दिनों में बचा कर रखेगा। मतलब कि टाइम को प्रोडक्टिव कामों में लगाइए। बहस करने में, किसी के आर्गुमेंट करने में, किसी की पीठ पीछे बुराई करने में, स्क्रोलिंग करने में मत गवाइएगा। अदरवाइज देखिए, मैंने कहा ना कि ये दो चीजें बचाएंगे, तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली में ये टाइम पीरियड मस्ती मजाक और हंसी मजाक में कैसे कट गया शायद पता ना चले आपको। लेकिन अब अगर आप ये राशिफल सुन रहे हो तो शायद आप इसको थोड़ा बेहतर गाइड कर पाओ अपनी ही जिंदगी को। पहला, अपने वक्त को प्रोडक्टिव कामों में लगाना है, और यही आपकी असली ताकत बनेगा जाकर। दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ नया, कुछ न्यू थिंग आपको सीखनी पड़ेगी, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, मैनेजमेंट हो, एनीथिंग। आजकल कुछ भी सीखा जा सकता है। 20 घंटे के अंदर आप एक नई स्किल में मतलब भर के माहिर हो जाते हो। बस आपको सही से इंटरनेट का यूज करना आना चाहिए। आपको आता है, वृश्चिक राशि वालों को यूजुअली आता है ये सब चीजें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। केतु आपकी 10वें भाव में होगा तो काम करने का कोई ऐसा खास मन आपका करेगा नहीं। पैसे का फ्लो तो रहेगा, लेकिन पुरानी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका दबाव भी रहेगा। किसी क्रिएटिव तरीके से आप इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई तरीका भी निकालेंगे और सफल भी रहेंगे उसमें। ऐसा लग सकता है कि पैसा होने के बावजूद भी ना मैं उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ या इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। वो इसी वजह से, क्योंकि पुराने आपके इतने प्रोमिसेस हैं या उतना जो बर्डन है जिसको क्लियर करने में अभी वक्त लग रहा है। फैमिली के मामले में आप इस समय उनकी जरूरतों को सबसे ऊपर रखेंगे, उनके सुख दुख में शामिल होकर उन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। इससे वो भी खुलकर अपनी बात कहेंगे, अपनी परेशानियां आपके साथ शेयर करेंगे। काम के मोर्चे पर छोटी मोटी अड़चने तो आएंगी, लेकिन इनके बावजूद आपके पास नई अचीवमेंट पाने के भी मौके आते रहेंगे। बस ध्यान रखें कि ऑफिस में उन कलीग्स को हैंडल करना सीखें जो बहुत जल्दी
इम्पल्सिव हो जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ, सर ये काम मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। ये जितने इतने उग्र तरह के लोग होते हैं ना, इनसे आपको बहुत मीठा बोलना है। यस, तो प्रेम से बोलना। पहली चीज़ थी अपने समय का प्रोडक्टिव यूज़ करिए, दूसरी चीज़ है कि प्रेम से बातें करिए। हो सकता है आप भी गुस्से में आओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, उसमें कोई आनन-फानन में आपको फैसला नहीं ले लेना जिससे आप ही का नुकसान हो जाए। विद्यार्थी हैं अगर आप, तो ये पखवाड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, मेहनत का फल मिलेगा और खास तौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव हो सकते हैं। उपाय के तौर पे शनिवार को किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन कराना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये आपके पुण्य के साथ-साथ जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आएगा। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 15 दिन। बस 2 पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातकों का 15 से 31 अगस्त का समय कैसा है? धनु राशि वालों, इस पखवाड़े गुरु आपकी सप्तम भाव में है और इसका मतलब है कि हेल्थ में सुधार और साथ ही साथ कोई गुड न्यूज़ आपका वेट कर रही है। बस खुशी को अपने तक सीमित नहीं रखिएगा, दूसरों के साथ खूब शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो सेहत है और जो मूड है वो दोनों बदलेगा और खुशी डबल हो जाएगी। कुल मिलाकर ये समय औसत से बेहतर नतीजे देने वाला है। समाज में आपकी जो पोजीशन है या जो इमेज है वो भी काफ़ी अच्छी और मजबूत बनकर बाहर आएगी और धन बढ़ाने के लिए कई सारे मौके और बेहतरीन मौके भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। घर में जितना हो सके बच्चों के साथ वक्त बिताइएगा। सच मानिए, बच्चों के साथ समय बिताना एक तरह की नेचुरल थेरेपी ही होता है। सो आपके घर में अगर बच्चे हैं, नहीं है तो अगर पेट्स हैं, डॉग्स हैं, नहीं तो घर बाहर बहुत सारे बच्चे घूम रहे होंगे या पेट्स होंगे, डॉग्स होंगे, उनको आप सर्व करिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। देखिए, कई बार बस दिल को कुछ नहीं चाहिए होता है, बस एक छोटी-सी हग, अच्छा-सा हग, थोड़ा-सा एक क्वालिटी टाइम 1-2 घंटे का अगर वो उसे मिल जाता है तो बैटरी रिचार्ज हो जाती है। यहाँ पर अगर घर में बच्चे हैं तो उनकी मासूम सी बातें आपकी काफ़ी टेंशन हल्का कर देंगी। इस दौरान आपका जो स्वभाव है वो भी खुशमिजाज ही रहने वाला है, लेकिन पुरानी बातें और मतभेद दोबारा से उभर सकते हैं, खास तौर पे भाई-बहनों के बीच में, और अगर भाई-बहनों दूर रहते हैं तो इतनी भी कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत थोड़ा संयम, थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा। अभी जो व्यक्ति बोल रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ मीन भी करता है, वो बस बोले जा रहा है। उस समय आप आ गए गुस्से में तो फिर बात बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर आपको जब आपके रिलेशनशिप्स में जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, जो संगीन विचार हैं, बातें ज़रूर करिए संयम के साथ, समझदारी के साथ। 100% आपके मन की बात नहीं होगी, पर फिर भी आपको एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी है। राहु आपकी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए करियर और बिज़नेस में के मामले में आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देगा। और वहीं पर अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं तो पुराने कोई जो उलझनें थीं, पुराने कोई केसेस वगैरह अगर पेंडिंग थे, कोई काम पेंडिंग था, तो वो भी छुटकारा मिलेगा उससे और वो भी अच्छी प्रगति करेगा और आपके काम बन जाएँगे। इवन आपको अपने बिज़नेस में आप देखोगे कि जिनसे उम्मीद नहीं कर रहे थे वो लोग भी आकर आपकी तारीफ़ करेंगे और हाँ, कम मेहनत में अच्छे रिज़ल्ट मिलने के भी योग इन्हीं 15 दिनों में बने हुए हैं। अब अगर आप विद्यार्थी हैं और खास तौर पे आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है अभी। अभी स्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं है कि आप जो चाह रहे हो, जहाँ जैसा कोर्स, जैसा कॉलेज चाह रहे हो, वहाँ पे एडमिशन हो जाए। गृहस्थी की अगर बात करें तो इस समय गृहस्थी बहुत ज़्यादा आपके फ़ेवर में नहीं, खास तौर पे मैरिड लाइफ़ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसलिए कोशिश रखनी है कि धैर्य बनाए रखना है। तो यहाँ पर अगर धनु राशि को देखा जाए तो ओवरऑल करियर, बिज़नेस के लिए टाइम तो बहुत अच्छा ही जा रहा है, लेकिन बस मैरिड लाइफ़ में उतना ज़्यादा समय अच्छा नहीं है और यहाँ पर अगर आप सूझ-बूझ के साथ काम करेंगे तो काम बन जाएगा आपका। उपाय के तौर पर गुरुवार को किसी गरीब ब्राह्मण जी को भोजन करा दें, बहुत अच्छी बात है। ये आपके भाग्य और आर्थिक स्थिति दोनों में मजबूती लेकर आएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मकर राशि के लिए 15 से 31 अगस्त का ये पूरा टाइम पीरियड। मकर राशि वालों, इस पखवाड़े में थोड़ा-सा इमोशनल कंट्रोल रखना आपके लिए ज़रूरी है। कोई करीबी या दोस्त आपको किसी बात को लेकर बढ़ा-चढ़ा सकता है, गुस्सा दिला सकता है कि भाई मैं होता मैं तो ना सहता। इस टाइप का नहीं करते हैं कुछ लोग। तो आपके करीबी, आपके आस-पास के लोग ही किसी एक चीज़ को लेकर आपके कान भरेंगे। तो जो भी व्यक्ति कान भर रहा है आपके या आपको किसी चीज़ के लिए उकसा रहा है कि यार तुम क्यों सह रहे हो इतना? तुम बॉस से जाके क्यों नहीं बोलते हो? तुम्हें बोलना चाहिए और आपने जाके बोल दिया, वहाँ पे आपके ऊपर बैकफायर हो गया। यस, ऐसा होगा। तो कोई भी आपको उकसाए तो उकसना नहीं है, आई थिंक ये सही शब्द है या नहीं शब्द है। गुस्सा दिलाए तो गुस्सा नहीं होना है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप रिएक्ट ना करें, ठीक है? एकदम इंस्टेंट रिएक्ट ना करें। देखिए, मान लीजिए आपको कहीं डाँट पड़ रही है, मान लेते हैं आपके मन के खिलाफ की कोई बातें कर रहा है, तो इंस्टेंट रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ी देर बैठ के सुन लीजिए, सोच लीजिए या फिर ये बोल दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ इस बारे में, चाहे कितना गुस्सा आ रहा हो, ये कंट्रोल मकर राशि वालों इस टाइम पीरियड में आपको करना पड़ेगा। अब इस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है ना कि आपकी जो स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी है, वो ओवरलोड हो जाएगी, ठीक है? इतनी कैपेसिटी थी आपकी, उसमें ढेर सारा स्ट्रेस आ गया तो ओवरलोड हो जाएगा, जिस वजह से आप ना थका-थका महसूस करेंगे। एक्चुअली में आपकी बॉडी नहीं थकी, आपका माइंड थक गया है, जिस वजह से ये फीलिंग आपके मन में आ रही है। किसी पुराने दोस्त से अच्छी बात कर लीजिए, वॉक पर रोज़ शाम को जाया करिए। मन को शांत रखने के जितने प्रयास आप कर सकते हैं, मन को रिलैक्स रखने के जितने प्रयास आप कर सकते हैं, उतने आपको करने चाहिए। गुरु आपकी छठे भाव में है, जो कि इस समय आपको अचानक से नए सोर्स से धन लाभ दिलवा सकते हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और इस वजह से भी आपका जो मूड है, वो थोड़ा अपलिफ्ट होगा। 4 पैसे नए आते हैं घर में तो मज़ा आती है, जिस वजह से आप देखेंगे, आप अपने घर परिवार या हस्बैंड वाइफ के लिए या घर के जो छोटे सदस्य हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेने का भी मन बनाएँगे। इस समय समाज में आपकी जो इज़्ज़त है, सम्मान है, वो बढ़ेगा। अगर
पहली वाली चीज़ आपने कर लिया, आपने रिएक्शंस को कंट्रोल में किया और आपने जल्दी उत्तर नहीं दिया, किसी के उकसाने में गुस्सा नहीं किया। भाई-बहनों की हेल्थ में थोड़ा प्रभाव नज़र आता है, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनको बोल दीजिएगा कि बेटा 15 दिन थोड़ा सँभल के चलो। आपको ना थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, फिर भी आप परिवार की ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाएँगे, जिससे कि घर में भी आपका मान-सम्मान और जो ओहदा है वो बढ़ेगा। ऑफ़िस में आप ना अपने विचार और अपनी धैर्यता के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं। अपना जो प्लान है वो आप शेयर करना चाहोगे, लेकिन हो सकता है कि उस समय ना कई सारे लोग असहमत हों आपके प्लान से, या फिर आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा उससे असहमत हो सकते हैं, मेल ना खाएँ। लेकिन धीरे-धीरे जब आप उनको समझाओगे तो सब के सब समझ जाएँगे। थोड़ा-सा अकेलापन भी खास तौर पे अगस्त का जो लास्ट वीक है उसमें आपको सता सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि क्या यार, ज़िंदगी की वही रफ्तार, वही भाग-दौड़, हर चीज़ वैसे ही हो रही है, पर मैं कहाँ हूँ, मेरा पर्पस कहाँ है, मेरी अल्टीमेट हैप्पीनेस कहाँ है? ऐसे भी फीलिंग आएँगी अगस्त के लास्ट वीक में। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए समय काफ़ी खास है, मेहनत का दम दिखेगा और अच्छे मार्क्स आने से ना सिर्फ़ आपका, आपके परिवार का भी नाम रोशन होगा, समाज में लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। उपाय के तौर पर यहाँ पे शनिवार को किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराइएगा, ये आपके लिए आशीर्वाद और स्थिरता, स्टेबिलिटी दोनों ही आपकी लाइफ़ में लेकर आएगा। तो ये था कैसा जाएगा मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए आने वाला 15 से 31 अगस्त का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम सबकी प्यारी, हम सबकी राज दुलारी कुंभ राशि की बात करेंगे। कैसा जाएगा कुंभ राशि वाले सभी जातकों का 15 से 31 अगस्त का ये टाइम पीरियड। कुंभ राशि वाले जातकों को इस पखवाड़े में गुरु आपकी पंचम भाव में है और ये आपको अपने लिए थोड़ा वक्त निकालने का मौका देंगे। बिजी रूटीन में भी कुछ सुकून के पल आप खोज निकालेंगे, एक तरह से चुरा कर लेकर आएंगे। जैसे कि सुबह सुबह टहलने जाना, रात को दोस्त के साथ वॉक पे जाना, या फिर अपने किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से या किसी प्यार करने वाले व्यक्ति से मिलने किसी ट्रिप पे चले जाना। हेल्थ के लिए भी अच्छा है ये टाइम पीरियड। बस थोड़ा सा एक कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा स्लीपर्स पहनकर बाहर घूमने मत जाइए, अच्छे से फुटवियर जूते वगैरह पहनकर ही घर से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके पैरों में चोट लग सकती है, कहीं पे कोई गाड़ी चढ़ सकती है, या फिर आपकी उंगली किसी दरवाजे के कोने में लग गई, तो ये हो सकता है। जब आप शूज़ पहने रहेंगे तो बच जाएँगे। देखिए ज्योतिष सही है, उसने तो बता दिया, अब आप क्या करते हो उस पे बात डिपेंड करती है। पैसों के मामले में थोड़ा-सा टाइट टाइम लग सकता है आपको कि यार पैसे ना बेवजह खर्च हो रहे हैं या फिर बच नहीं रहे हैं। पैसे की जो असली कीमत है ना, वो आप समझेंगे कि पैसा कितना सुकून देता है जब होता है, और जब नहीं होता है तो कितना सुकून छीन लेता है। ये वाली जो बात है ये आप समझेंगे। अचानक से किसी मौके पर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत भी पड़ सकती है आपको, और उस वक़्त आपको महसूस होगा कि यार अब ना जब दोबारा से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी ना, तो मैं पैसे सेव करूँगा, मैं पैसे बचाऊँगा। घर में बाहर का खाना खाना या फैमिली के साथ मूवी जाना, ऐसे भी कुछ छोटे-मोटे इवेंट जो खुशियाँ लेकर आएँगे। अब किसी का बर्थडे पड़ गया, कोई ऑकेज़न आ गया, तो ट्रैवल का कोई प्लान बना लेना, जो कि मूड लाइट करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप करेंगे। और हाँ, ये आने वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें गिफ्ट एक्सचेंज करने के भी काफ़ी मौके आपको मिल सकते हैं। आपको भी मिलेंगे, आप भी दे सकते हो। शनि आपके दूसरे भाव में है, तो प्रोफेशनल डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। अपने किसी गुरु का, किसी मेंटर का से बहुत ज़्यादा बातचीत करना बढ़ा दीजिए। आपका दिमाग थोड़ा-सा खराब है इस समय, क्योंकि राहु भी आपके चंद्रमा के ऊपर ही है ना, आपकी राशि में ही बैठा हुआ है, तो भ्रम की स्थिति या फिर डिल्यूजन है, क्या करूँ, या ऐसे फॉगी-फॉगी सा लगेगा आपको कि यार करना तो बहुत कुछ है, काम तो बहुत कुछ है, शुरू कहाँ से करूँ या करूँ मैं क्या? ये राहु का एक डिल्यूजन होता है जो कि समय व्यर्थ कराता है। मैं अक्सर बोलता हूँ राहु ना लाइफ में समय व्यर्थ कराने के लिए ज़्यादातर आता रहता है। तो इनसे बचने के लिए आप कोशिश करिए किसी गुरु टाइप के, किसी बड़े भाई टाइप के व्यक्ति के साथ बातचीत करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएँ और उसके सॉल्यूशन की उनसे सुनिए वो क्या बोलते हैं। एक्चुअली में उनकी बातों से कुछ क्लियर नहीं होगा, पर आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा और आप अपनी समस्या खुद ही सॉल्व कर लेंगे। याद रखिए कि ये जो टाइम अभी चल रहा है ना, एक इमोशनल मोड़ पर लाकर आपको खड़ा कर देगा। बी इट योर करियर, बी इट योर फाइनेंसेस, बी इट योर लव लाइफ। किसी भी चीज़ को लेकर ना इमोशनली बहुत कन्फ्यूज़ ये समय जाने वाला है। ऐसे में कोशिश करनी है कि कोई फैसला नहीं रखना है, ये समय को गुज़ार देना है। इमोशनली किसी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़ होंगे कि शादी करनी है, किसी और से प्यार है, किसी और से क्या करें, लाइक दिस। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो कुछ सब्जेक्ट जो समझ में नहीं आ रहे थे, दिक्कत हो रही थी, उसमें आपकी कोशिश जारी रहेगी और अभी बहुत प्रयत्न या बहुत कोशिश आपको करनी है। इस समय बस सतर्क रहना है कि आपका जो गोल था, जो एग्ज़ाम आप क्लियर करने के लिए शुरुआत की थी आपने, क्या आप उसी गोल पे हो या भटक गए हो? ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा। उपाय के तौर पे रोज़ाना 21 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करना आपके लिए बेहतर है। ये आपके डिसीजंस को और ज़्यादा क्लियर रखेगा और जो बाधाएँ आ रही हैं, उनसे आपको मुक्ति दिलाएगा। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि वाले सभी जातकों के लिए आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम चलते हैं वीडियो के आखिरी में और बात करते हैं हमारी आखिरी राशि, 12वीं राशि, मीन राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मीन राशि के लिए 15 से 31 अगस्त 2025 का ये समय। मीन राशि वालों, इस पखवाड़े में गुरु आपके चौथे भाव में है और ये आपको कह रहे हैं कि ज़रा काम से ब्रेक लो और अपने या अपनों के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। दोस्तों और परिवार के साथ कुछ हल्के-फुल्के खुशी भरे पल गुज़ारना आपके भीतर की शांति को बढ़ाएगा और आपके काम करने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। थोड़ा रेस्ट इस समय आपके लिए परफेक्ट रहेगा, लेकिन ध्यान रहे घर में किसी सदस्य की हेल्थ पर खर्चा बढ़ सकता है, इसलिए अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो ज़रूर घर वालों का मेडिकल इंश्योरेंस करवा लीजिएगा। फाइनेंशियल प्रेशर बहुत आप महसूस करेंगे, फिर भी ये खर्चे नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपकी एक आदत बन चुकी है, खर्चे करने के पैटर्न बन चुके हैं, वो चलते रहेंगे। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे पैसे कैसे बढ़ाए जाएँ। आपके घर में इज़्ज़त और रिश्तों में मिठास दोनों ही बढ़ेगी इस टाइम पीरियड में। माता-पिता की सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की मैं सलाह दूँगा। वक़्त मिले तो उनके साथ भी समय बिताइए और ज़रूरत पड़े तो उन्हें अच्छे डॉक्टर से चेकअप भी करवाइए। करियर या पढ़ाई में ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लान आपके हिसाब से चले, कुछ चीज़ें बेअसर लग सकती हैं और मोटिवेशन भी गिर सकता है, लेकिन यही वो समय है जब आपको लगातार मेहनत करनी है, वरना माता-पिता या टीचर्स की डाँट भी सुननी पड़ सकती है अगर आप विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थियों की बात हो ही रही है तो शुरुआत से ही पढ़ाई में जान लगाइए, ताकि आखिर में रिज़ल्ट आपके फ़ेवर
जीवन में आए। अभी आप जितनी मेहनत या जितना प्रयत्न कर रहे हैं शायद थोड़ा-सा कम है और बेहतर किया जा सकता है। तो ये जो समय आपका चल रहा है मीन राशि वालों, ये आपसे मेहनत की भी डिमांड कर रहा है, संयम की भी डिमांड कर रहा है और मानसिक हेल्थ की भी कर ही रहा है डिमांड, पर वो चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, वो उतनी अच्छी बेहतर होगी नहीं जब तक आपके काम नहीं बनेंगे या फाइनेंसेस बेहतर नहीं होंगे। इसलिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। गुरुवार को भगवान रुद्र या भगवान शिव के लिए कोई यज्ञ, हवन, रुद्राभिषेक जैसी कोई चीज़ ज़रूर करिएगा। ये आपको मानसिक ताकत भी देगी और परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाले 15 अगस्त से 31 अगस्त का समय। और दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।